नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है, ठीक है। और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 15A। अध्याय का नाम है हमारा प्रायिकता, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रायिकता। और सवाल नंबर हमारे सामने आया गया है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हमारे डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको बताए जाएंगे सारे सवाल लिखे हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ करके अंदाज़ा लेकर के सवालों को सीख सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक थैले में लाल रंग के 3 काले रंग की 5 गेंदें हैं। एक लाल रंग की गेंद को बाहर निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे थैले में, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे थैले में। अब लाल रंग की गेंदों की संख्या, लाल रंग के गेंदों की संख्या, और ये हो गई हमारी कितनी, 3। और काले रंग के गेंदों की संख्या, काले रंग के गेंदों की संख्या, और ये हो गए हमारी 5। और हमसे कहा जा रहा है कि थैली से लाल रंग की गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे थैली से लाल रंग का गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सवाल बहुत अच्छा है। थैले के अंदर टोटल कितनी गेंदें हो गई, 8। अब नीचे सवाल को हल करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कि कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, और कुल गेंदों की संख्या हो गई आपकी लाल रंग की गेंदों की संख्या प्लस काले रंग की गेंदों की संख्या। लाल रंग के 3 गेंद हैं, काले रंग के 5 गेंद हैं, टोटल गेंद हमारे कितने हो गए, 8। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या हो गई आपकी कुल गेंदों की संख्या। क्योंकि अगर हम थैली में हाथ डालेंगे तो हमें 8 तरीके की गेंदें मिल सकती हैं, ठीक है। और उनमें से 3 बार ऐसा होगा कि लाल गेंद होगे और 5 बार ऐसा होगा कि काली गेंद होगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके, 8। अब यहाँ पर चलेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमें चाहिए। तो इस समय हमें लाल गेंदें चाहिए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर लाल गेंदों की संख्या, और ये हो गई हमारी कितनी, 3। अब यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग का गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। अब लाल रंग का गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल रंग के गेंदों की संख्या लाल रंग के गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। चलिए, लाल रंग की गेंदों की संख्या कितनी है हमारी, 3, और कुल गेंदों की संख्या क्या है, 8। तो यह आपका आंसर आया 3/8। अगर थैले से लाल रंग का गेंद प्राप्त करना है तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी हमारी
3/8। उम्मीद है कि सवाल समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लीप वर्ष ना होने पर लीप वर्ष ना होने पर 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या नहीं होता है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो उसमें 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन का मतलब क्या है कि 52 तो पूर्ण सप्ताह होंगे और एक दिन और होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लीप वर्ष ना होने की स्थिति में वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, अब देखिए 52 सप्ताह हैं तो 52 रविवार तो हुए, और वो जो बचा हुआ एक दिन है उस दिन में कौन कौन सा दिन हो सकता है। वो इतवार भी हो सकता है, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इनमें से वो कोई भी एक दिन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसी एक दिन को बेस बनाते हुए सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या बराबर सप्ताह के दिनों की संख्या, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके 7, तो ये हो गया आपका कितना 7। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम हमारा केवल है रविवार का दिन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अब ये हो गया आपका 1, क्योंकि हमें वो 7 दिनों में से एक ही दिन चाहिए रविवार का। अब यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए रविवार का दिन होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। चले भाई, अब देखिए भाई अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है 1, और कुल कितने परिणाम हो सकते हैं 7, तो आपका आंसर है 1/7। अर्थात कि कोई वर्ष अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें 53 इतवार होने की प्रायिकता जो है वो 1/7 रहेगी। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं कि गोपी
गोपी अपने जल जीव कुंड में एक दुकान से मछली खरीदता है और दुकानदार ने एक टंकी में 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियां दी। इनमें से एक मछली यदाक्षया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जीव जल कुंड में, लिखेंगे जीव जल कुंड में क्या है, जीव जल कुंड में नर मछलियों की संख्या बराबर, और नर मछलियों की संख्या कितनी है 5। फिर इसके बाद मादा मछलियों की संख्या, और ये कितनी है हमारी 8। अब इसके बाद कह रहे हैं कि टंकी से एक मछली निकाली जाती है, तो कह रहे हैं कि ये नर मछली हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ से लिखेंगे टंकी से नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर टंकी से हम कोई मछली निकालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या, बराबर, और ये हो जाएगा आपका कुल मछलियों की संख्या। अगर हम टंकी से मछली निकालेंगे तो 13 बार मछली निकाल पाएंगे, जिसमें 5 बार नर मछली निकलेंगे और 8 बार मादा मछली। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 5 धन 8, 8 5 13। अब इसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, और ये हो जाएगा आपका नर मछलियों की संख्या। और नर मछलियों की संख्या कितनी है भैया बताइए। नर मछलियों की संख्या है आपकी 5। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे टंकी से, इसलिए टंकी से नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, ये हो गया आपका नर मछलियों की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या। और नर मछलियों की संख्या कितनी है आपकी 5, कुल मछलियों की संख्या कितनी है 13। तो आप टंकी से नर मछली प्राप्त करें, इसकी प्रायिकता हो गई आपकी 5/13। अगर टंकी से मादा मछली प्राप्त करनी होती तो अनुकूल परिणामों की संख्या में हो जाता मादा मछलियों की संख्या, और वो हो जाती 8, और इस तरीके से आपकी प्रायिकता बनती 8/13। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये सारे के सारे सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं मैंने, वहाँ से आप सवालों को पढ़ सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक नहीं है। कहा जा रहा है आपका कि पासे के एक बार उछालने पर 5 बिंदु ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न ही हमारा यही है, तो लिखेंगे पासे को उछालने पर ऊपर 5 आने की प्रायिकता। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा इसको समझते हैं। जब आप पासा उछालेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो ऊपर की तरफ 5 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पासा उछालने पर प्राप्त परिणाम
अब जब पासा उछालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या तो ऊपर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। पासा लूडो वाला पासे की बात हो रही है, तो ऊपर ये परिणाम आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी, ये है आपकी 6। पासे को जब भी उछाला जाएगा तो कुल 6 तरीके के परिणाम आएंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हमें आगे क्या करना है, लिखना है कि अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम तब माना जाएगा जो ऊपर कितना आ जाएगा 5। तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, और ये हो गई आपकी 1, क्योंकि एक ही ऐसा परिणाम है, 6 परिणामों में एक ऐसा परिणाम है, वो है नंबर 5। जब वो ऊपर आएगा तभी हमारी जो घटना है, जो प्रश्न है, वो अपनी शर्तों को पूरा करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए पासा उछालने पर पाँच प्राप्त होने की प्रायिकता, पासा उछालने पर 5 प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और कुल कितनी तरीके के परिणाम आ सकते हैं, 6 तरीके के। तो आपका पासे में ऊपर की ओर 5 प्राप्त हो, इस बात की प्रायिकता होती है आपकी 1/6। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि एक घटना का अनुकूल संयोगानुपात, ठीक है, 3:5 है, उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे घटना का अनुकूल संयोगानुपात और ये हो गया आपका कितना, 3:5। इसको हम लोग कह सकते हैं A/B बराबर 3:5। ठीक है, इसका मतलब ये कि घटना होने की प्रायिकता 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे घटना होने की प्रायिकता 3 ना बोलेंगे, ये बोलेंगे कि 3 घटना होने के पक्ष में। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। लिखेंगे घटना के घटने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। तो घटना के घटने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क, नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, घटना के घटने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका A/A+B। ठीक है, ये अनुकूल संयोगानुपात से घटना को घटने की प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है। तो A का मान है आपका 3 और A+B तो 3 + 5 और ये हो जाएगा आपका 3/8। तो आपका अगर किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो प्रश्न आपके साथ साझा किए गए, सारे के सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी द्वारा दिए गए ये महत्वपूर्ण स्टार, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और व्यू हमारी एनर्जी का राज है। जय हिंद, जय भारत।